Hello everyone, this is CS Divesh Goyal, practicing company secretary from Delhi. Today in this video we are going to discuss about process of allotment of shares other than cash consideration. कैश के अलावा और क्या क्या मोड है जो हम शेयर इशू कर सकते हैं. Here the meaning of cash means cash balance और बैंक बैलेंस. सो अदर देन कैश कंसिडरेशन हम शेयर कैसे कैसे इशू कर सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो कैश के अलावा हम शेयर इशू कर सकते हैं फॉर एन एग्जांपल अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द एसेट्स, इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, मशीनरी, एनी अदर थिंग एटसेट्रा. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एग्जांपल्स के अगेंस्ट विच वी कैन इशू द शेयर्स. सो अगर जब भी हम शेयर इशू करते हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन तो उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 62(1)(c) रेड विद रूल 13 एंड सेक्शन 42 रेड विद रूल 14. तो ये दो सेक्शन और ये दो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सो जब कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर इशू करते हैं तो देयर आर द समथिंग, कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है. जैसे कि हमें यहाँ वैल्यूएशन रिपोर्ट मैंडेटरी है. वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ दो पर्पज़ से चाहिए होगी. फर्स्ट पर्पज़, वैल्यूएशन हमें उस कंसिडरेशन की करवानी पड़ेगी जिसके अगेंस्ट में हम शेयर इशू करेंगे. फॉर एन एग्जांपल अगर हम किसी मशीनरी के अगेंस्ट में शेयर इशू कर रहे हैं तो उस मशीनरी की हमें वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी. सेकंड, हमें वैल्यूएशन लेनी पड़ेगी शेयर्स ऑफ द कंपनी की. कंपनी के जो शेयर्स है उसकी वैल्यूएशन भी हमें करवानी पड़ेगी. और जो ये वैल्यूएशन है ये सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकते हैं बिकॉज कंपनीज एक्ट में सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ने अगर वैल्यूएशन की है तो वही रिपोर्ट वैलिड होगी कंपनीज एक्ट में, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी. सो पहला स्टेप है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन का. सबसे पहले भी है अभी कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी. उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करेगी शेयर इशू करने के उस पर्सन को जिससे कंसिडरेशन ले रही है. उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी दोनों वैल्यूएशन रिपोर्ट को अडॉप्ट करेगी. उसके बाद उसी बोर्ड मीटिंग में कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए. देन सेकंड स्टेप में कंपनी जनरल मीटिंग कॉल करेगी. जनरल मीटिंग में कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी. जनरल मीटिंग में कंपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स अप्रूव करेगी. जनरल मीटिंग में कंपनी ऑफर लेटर इशू करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगी. जनरल मीटिंग के बाद कंपनी ऑफर लेटर इशू कर देगी और जनरल मीटिंग के 30 दिन में कंपनी MGT 14 फाइल करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. सो आफ्टर द इशू ऑफ ऑफर लेटर कंपनी एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी उस पर्सन के साथ जिसको कंपनी शेयर इशू कर रही है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. उसके बाद कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कॉल करेगी. उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. उस पर्सन को शेयर अलॉट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा और उस बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर कंपनी PS3 फॉर्म फाइल करेगी ROC के पास. अब PS3 में क्या क्या अटैच करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ अलॉटीज, बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और दोनों वैल्यूएशन रिपोर्ट. तो 5 चीज़ें मैंडेटरीली आपको PS3 में फाइल करनी पड़ेगी. इन 5 चीज़ों को फाइल कर लगा के आप PS3 फाइल करेंगे देन आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और इट विल बी कंसिडर्ड एज अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स. अलॉटमेंट करने के बाद 60 डेज में कंपनीज को शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं उस पर्सन का जिससे कंपनी ने कंसिडरेशन लिया है. तो जो सबसे मेजर पॉइंट है कंसिडरेशन अदर देन कैश में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62(1)(c) यहाँ पे शेयर सिक्योरिटीज इंक्लूड होती है इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, एनी अदर सिक्योरिटी जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती है. ऑल दी सिक्योरिटी जो शेयर में कन्वर्ट हो सकती है आप 62(1)(c) में कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू कर सकते हैं. सो 62(1)(c) में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या अदर थिंग, बिकॉज यहाँ पे कोई कैश अमाउंट ही नहीं आ रहा है, कोई चेक से अमाउंट ही नहीं आ रहा है. यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन आ रहा है वो किसी ना किसी काइंड में आ रहा है. सो कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू का मीनिंग ये है कि हमें जो कंसिडरेशन मिलेगा वो किसी काइंड में मिलेगा अदर देन कैश. अगर आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो ये पूरा आर्टिकल मेरे ब्लॉग पे पब्लिश हुआ है. मेरा ब्लॉग है www.csdiveshgoyal.info, आर्टिकल नंबर 468. थैंक यू सो मच.